जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूँ आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा मैथ का सीरीज चल रहा है और आज जो है मैथ सेक्शन के अंतर्गत में डेज 3 है। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया और जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। बस अगर आपको मैथ सीखने का मन है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े। हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की मैथ को क्लियर कराएंगे। धीरे धीरे चीज़ें आपको हम कराएंगे। प्रत्येक दिन आपके लिए एक एक वीडियो मैथ का दिया जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। मैथ मजबूत कराना मेरा काम है। और अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि 2 वीडियो हम लोग मैथ का बना चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और डेज 1 और डेज 2 का वीडियो का लिंक हम उसमें दे दिए हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे पिछले 2 क्लास को देख सकते हैं और आज ये मेरा तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग टाइप 3 के अंतर्गत में संख्याओं के वर्गों एवं योग पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, वर्गों एवं घनों के योग पर, यहाँ पर थोड़ा सा घन छूट गया, इसको लिख लेते हैं। घनों के योग पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग जो है एक प्राकृतिक संख्या जो होता है, एक नेचुरल जो नंबर होता है, उसके वर्गों का योग ज्ञात करें और कैसे उसके घनों का योग ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस टाइप के अंतर्गत में 2 फार्मूला को आपको याद रखना होगा, फार्मूला 1 और फार्मूला 2। फार्मूला 1 में घन पूर्णांक के वर्गों का योग निकालना है, तो आपको कैसे निकालना होगा? वर्गों का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6। अगर हमको घन पूर्णांक के जो है घनों का योग अगर निकालना है, ठीक है, अगर घन का योग निकालना है तो हमारे लिए यह फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी किसी धन पूर्णांक के वर्गों का योग अगर हमको निकालने को कहेगा तो हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर हमको धन पूर्णांक के घनों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 फार्मूला को आप याद रखिएगा, तो आप नेचुरल नंबर के किसी भी n तक की संख्या के वर्गों का योग या घनों का योग आप निकाल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं और क्वेश्चन को आप देखिएगा और इस फार्मूला पर आपको वो चीज़ें बन जाएगा। जैसा क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, देखिए। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से जो है यह 80 के स्क्वायर तक गया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में यही बात कहा गई, सभी संख्याओं के वर्गों के योग को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर वर्ग है या घन है, बस ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि यह वर्ग है और वर्गों का योग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। बस इस फॉर्मूला पे आप इसको सेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। n हम लोग किसको मानेंगे? नंबर को मानते हैं, मतलब सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है। ठीक है, n हम लोग मानेंगे किसको? 80 को। तो n का मान जो है, n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 80। अब फॉर्मूला पे सेट कीजिए सीधा, n इंटू एन प्लस 1। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा कितना है? 6 है। n के जगह पर हम लोग किसको रखेंगे? 80 को रखेंगे। 80 और गुना, और 80 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, और फिर n के जगह पर हम लोग 80 रखेंगे तो 80 दूना कितना हो जाएगा? 160, और 160 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 161, और बट्टा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 80 गुना 81 गुना बटा कितना होएगा 6। अब इसको हम सीधा सीधा अगर कटा देंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा। 6 एक मतलब 3 से अगर कटाते हैं तो 3 दूना 6 और उसके बाद में 3 दूना 6 और 2 इसमें गया तो 3 सत्ते 21। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा हमारा कितना 40, अर्थात कितना आया 40 गुना 27 गुना 161। ठीक है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173880, अर्थात संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर आसानी से निकल गया या नहीं निकला बताइए। बस सीधा आपको यह ध्यान देना है कि अगर वहाँ पे वर्गों का योग कहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। बस n का मान हमको लास्ट वाला नंबर को रखना है, जो लास्ट में हमारा नंबर होगा संख्या होगा उसको हम लोग n के जगह पर रखेंगे और बाकी फार्मूला पर हम सेट करेंगे तो आसानी से वो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन, अब देखिए जैसा कि यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है और इस 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस तरह से यह 50 के स्क्वायर तक गया हुआ है। तो यहाँ पर स्क्वायर के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे आपको बता दिए हैं, n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6। ठीक है, तो सीधा हम लोग इस फॉर्मूला को लिख देंगे यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन और उसके बाद लिख देंगे 2n+1 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n के जगह पर हम लोग किसको रखेंगे, हम आपको बोले हैं कि लास्ट वाले नंबर को हम लोग एक n के जगह पर रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 50 और देखिए n+1 है मतलब 50 प्लस हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर गुना का गुना और 2n है मतलब 2 गुना कितना लिख सकते हैं हम लोग 50 और प्लस 1 का 1। ठीक है, और ये बटा कितना हो सकता है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 50 गुना 50 और 1 मिलकर कितना हो गया, ये 51 हो गया गुना 50 दूना कितना होगा 100 और 100 और 1 मिलकर कितना होगा 101 बट्टा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको जो है सीधा सीधा हम जो भी, अब ये कटेगा जैसे कट जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा हमारा 25 मरतब। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है कि 25 गुना 17 गुना 101 101 और इस सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही इसका योग कहलाएगा, अर्थात 1 से लेकर 50 तक की संख्या का जो वर्गों का योग कीजिएगा तो इसको गुना करने पर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी संख्या का योग कह रहा है, अगर मान लीजिए कि 1 के स्क्वायर से आपको 30 के स्क्वायर तक का पूछ रहा है, 1 के स्क्वायर से 32 तक के स्क्वायर का पूछ रहा है, 1 के स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर का पूछ रहा है, 1 के स्क्वायर के 60 तक के स्क्वायर का पूछ रहा है, तो आप किसी भी संख्या का योग आप निकाल सकते हैं। बस इस फार्मूला पे आप बेस करके आप इस फार्मूला पे सेट कीजिएगा और आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन एक पूछ देगा और उस पर हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने उपस्थित है कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इस तरह से कहाँ तक गया हुआ 70 के स्क्वायर तक गया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना है तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा आप देखिएगा। तो यहाँ पर ना हमारा 1 के स्क्वायर से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि यह स्टार्ट हुआ है कितना से, बल्कि 20 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए 20 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इस फॉर्मूला को अगर हम लोग n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6 को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यह फॉर्मूला हमारे लिए है कि अगर संख्या 1 से स्टार्ट हुआ रहेगा तब इस डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ जाएगा, लेकिन संख्या हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है 20 के स्क्वायर से हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस फॉर्मूला को बैठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1 के स्क्वायर से लेकर के जो अंतिम संख्या है वहाँ तक के स्क्वायर के योग निकालने का मतलब ये फार्मूला है। लेकिन हमको तो निकालना है 20 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे पूरा पूरा 1 से लेकर के 70 के स्क्वायर तक निकाल देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर को निकाल देंगे। ठीक है, और 1 से लेकर के 70 तक का स्क्वायर के लिए जो योग आएगा हमारा और फिर जो है 1 से 19 तक मतलब 1 2 3 4 19 के स्क्वायर तक का जो योग आएगा, अगर दोनों में से एक दूसरे को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, मतलब 20 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक का निकल जाएगा।
तो देखिए अगर हम लोग अब फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है कि 20 के स्क्वायर से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सपोज डेट मानेंगे 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जो है ये 70 के स्क्वायर तक गया हुआ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 70 तक के स्क्वायर तक का रहता तो हम लोग किस फॉर्मूला को अप्लाई करते, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो n के जगह पर हम लोग किसका मान रखते, 70 का मान रखते। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 70 और n प्लस 1 70 और प्लस 1 बराबर कितना होगा 71, और 2n मतलब 70 दूना 140, 140 और 1 कितना हो गया 141, और बट्टा कितना कर देते 6 कर देते। ठीक है, अब ये जो है अगर ये कटने वाला है तो इसको कटा दीजिए, 6 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 2 में उसमें गया तो 3 सत्ते 21, और 2 से ये कट जाएगा कितना 35। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 गुना 71 गुना 47 आया। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर टोटल मान जो होगा हमारा, वह टोटल मान हमारा कितना आएगा बताइएगा। तो हमारा टोटल मान आएगा 11795। अगर हम लोग 35, 71 और 47 को गुना करते हैं तो ये जो मान हमारा आया है यह 20 के स्क्वायर से 70 के स्क्वायर तक का नहीं आया है। यह जो मान आया हमारा 1 से लेकर के 70 के स्क्वायर तक आ गया है, लेकिन हमको तो निकालना है 20 के स्क्वायर से 70 स्क्वायर वाला। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हम लोग एक बार जो है 1 के स्क्वायर से लेकर के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इस तरह से जो है हम लोग 19 तक के स्क्वायर तक का एक बार निकाल लेंगे। ठीक है, अब सपोज डेट 1 के स्क्वायर से 19 तक के स्क्वायर का दे दिया है तो आप आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूला पर, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1/6। देखिए तो n का मान हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे 19 रखेंगे, क्योंकि इसमें लास्ट संख्या है तो 19 से हमको दिखाई दे रहा है। तो 19 और 19 एक कितना हो जाएगा 20, और फिर गुना हो जाएगा 19 दूना 38 और एक कितना हो जाएगा 39, और बटा कितना हो गया 6। ठीक है, अब इसको कटाएंगे हम लोग तो कितना से कटेगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 2 से ये कट जाएगा कितना मरतबे 10 मरतबे। अर्थात इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 गुना 10 गुना 13। ठीक है, 19 और 10 और 13 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा कितना आएगा बताइएगा। 19 गुना 10 गुना 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2470। ठीक है, 2470 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर 2470 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है हमारा 1 से 19 तक के योग है, और यह जो है हमारा 1 से 70 तक का योग है। तो अगर हम लोग 1 से 70 तक के योग में से 1 से 19 तक का योग अगर घटा देते हैं तो हमारा आराम से 20 से 70 तक का योग हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 70 तक का योग हमारा कितना दिया है तो 116 दिया नहीं है, हम लोग लाए हैं 795 इतना दिया है, और 1 से 19 तक का योग हमारा कितना है 2470 आया है। ठीक है, 1 से 19 तक का योग जो है वह हमारा कितना आया है 2470 आया है। ठीक है, अगर इसमें से हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 114325। ठीक है, तो हमारा आंसर आराम से जो है 20 के स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक का जो आंसर हमारा मिलेगा वह हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वह जो है हमारा आंसर आ जाएगा 11, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वह हमारा आंसर आ जाएगा 114325। ठीक है, यह है हमारा 1 से 70 तक का योग, और यह हमारा 1 से 19 तक का योग। अगर 1 से 70 तक का योग में से हम लोग 1 से 19 तक का योग जब घटा दिए हैं तो हमारा आंसर आ गया है 20 से 70 तक का योग, मतलब 114325 आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यह 1 से लेकर के अंत तक संख्या का निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बीच में से पूछ देता है तो क्या करना है कि उसके पहले वाला संख्या को निकाल लेना है एक बार, और एक बार उस पूरा संख्या को निकाल लेना है, और दोनों को आपस में जब घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक्चुअली जो है ना, जब आपसे स्क्वायर के जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो स्क्वायर वाला इसी 2 टाइप का सवाल पूछा जाएगा, बाकी अलग टाइप इस पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्यू वाले पर, मतलब घन वाले पर हम लोग बात करते हैं, और घन का प्रश्न अब हम आपके सामने रख। अब देखिएगा, जैसा कि एक क्वेश्चन आपके हम सामने रखे हैं तो यहाँ पर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और इस तरह से कहाँ तक गया हुआ है 90 के क्यू तक गया हुआ है।
लेकिन अब तो यहाँ पर वर्ग नहीं है, अब तो यहाँ पर घन हो गया है, क्यू वाला हो गया है। तो क्यू वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला अभी बताए हैं n इंटू एन प्लस वन बटा टू और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर n किसको मानते हैं हम लोग, लास्ट वाले को मानते हैं नंबर। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया। बस इस फॉर्मूला को आप बैठा दीजिए n इंटू एन प्लस वन बटा टू और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n हम लोग रखेंगे 90 को, तो 90 गुना 90 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 91 बटा 2। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और 2 से 1 कट जाएगा, कितना मरतबे, 45 मरतबे। ठीक है, अर्थात कितना हो गया, 45 गुना 91। 45 गुना 91 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। 45 गुना 91 का ये होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको गुना कर कर होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1676925। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुना भागा इसमें थोड़ा सा आपको कठिन होगा, लेकिन निकालने का तरीका यही है। कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान रखना है कि अगर वर्गों के योग के बारे में बात करेगा तो ये फॉर्मूला, अगर घनों के योग के बारे में बात करेगा तो ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बटा टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसमें भी एक और टाइप का सवाल पूछ देता है, जैसे वो टाइप हम आपके सामने प्रस्तुत करें। जैसे ये सवाल अब आपके सामने है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से किया है, 15 के क्यू से लेकर के 60 के क्यू तक। इसी तरह का क्वेश्चन आपको वर्ग वाला में भी था। ठीक है, वर्ग वाले में भी 20 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर कितना से स्टार्ट हुआ है, 15 के क्यू से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो सेम जैसे हम आपको उसमें बनाए थे उसी तरह से आपको इसमें भी बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि 1 से लेकर के 60 तक के संख्याओं का घनों का योग निकालना है हमको। ठीक है, मान लीजिए कि यह क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू और इसी तरह से करते करते कहाँ तक आया है, 60 के क्यू तक आया है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन सपोज डेट आपके सामने रहता तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाते, कौन वाला, n इंटू एन प्लस वन बटा टू और इसका क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, 60 गुना 60 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 61, 61 बटा टू और इसका 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 30 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 गुना 61 क्या आप लोग क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर। और 30 गुना 61 का जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा यहाँ पर 33489 और 00। ठीक है, लेकिन यह आंसर नहीं है। यह जो हमारा योग निकला है वह 1 से लेकर के 60 तक के घनों का योग निकला है, लेकिन हमको तो निकालना है 15 से लेकर के 60 तक का। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, 1 से लेकर के 14 तक के अगर घनों का योग हम लोग एक बार निकाल लेते हैं और इसमें से घटा देते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। 15 से स्टार्ट हुआ था, 15 से ठीक पहले वाला संख्या हमारा क्या है, 14, यानी कि 1 का क्यू, 2 का क्यू और इस तरह से 3 का क्यू और इसी तरह से जाएगा आगे और यहाँ तक मान लीजिए 14 के क्यू तक है। तो मान लीजिए ये तो आप आराम से बना लेंगे इसी फॉर्मूला पे, n इंटू एन प्लस वन बटा टू। एन किसको मानेंगे, यहाँ पर 14 को मानेंगे। तो देखिए n के जगह पे n इंटू एन प्लस वन, 14 एक कितना हो गया, 15, 15 बटा टू और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 से कट गया, 2 सते 14। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 15 सते 7 पचे 35 और 7 एकम 7 3 10, 105 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जब इसको 105 का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 11025 जो है इसका आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा दिख रहा है वो 1 से लेकर के 60 तक के घनों का योग दिख रहा है और ये जो हमारा दिख रहा है यह कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 14 तक के घनों का योग दिख रहा है। लेकिन हमको पूछ रहा है 1 से 60 तक या 15 से 60 तक, तो हमसे तो 15 से 60 तक पूछ रहा है, इसीलिए हम टोटल में से अगर 1 से लेकर 14 तक के घनों का योग निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे टोटल कितना लिखा हुआ है आपके सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1 से अगर 70 तक हम निकाले हैं तो कितना आया है बताइएगा, 3348900 आया। ठीक है, ये 1 से लेकर के 60 तक हो गया और इसमें 1 से लेकर के 14 तक कितना है, 11025, 1 से लेकर के 14 तक आया। ठीक है, और ये दोनों को जब हम लोग आपस में घटाते हैं, इस दोनों को जब हम लोग आपस में घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3337875। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर निकल गया। बातें समझ में आ रही है, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, मतलब 15 से लेकर के 60 तक के घनों का योग हमारा निकल गया। ठीक है,
इस तरह से आपको कोई भी सवाल, अगर आपके वर्गों के योग की बात करता हो, अगर आपको घनों के योग की बात करता हो, इन कोई भी सवाल होगा इस बेस पर आराम से इस दोनों फार्मूला पे बन जाएगा। बस इसको थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। जैसे 1 नंबर हम आपको सवाल देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस तरह से यह 30 के स्क्वायर तक गया हुआ है, इसका जवाब क्या होगा। दूसरा सवाल हम आपको देते हैं 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और इस तरह से यह गया हुआ है 40 के स्क्वायर तक, इसका जवाब क्या होगा। उसके बाद तीसरा हम आपको सवाल देते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इस तरह से यह 20 के क्यूब तक गया हुआ है, इसका जवाब क्या होगा। और चौथा सवाल हम देते हैं 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस तरह से जो है यह जो गया हुआ है कहाँ तक, तो समझ लीजिए कि 20 के यानी कि 25 के क्यूब तक गया हुआ है। ठीक है, इस चारों का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो इन चारों सवालों का जवाब आप चंद मिनट में, चंद सेकंड में दे सकते हैं, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं तब। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, उनको बताइए और उनको भी, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़े, मैथ मजबूत कराने की गारंटी हमारे पास है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।